नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली शहर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ शुरुआत करेंगे और निश्चित तौर पर विधायक अमित सिहाग के प्रयास और लगातार शहर के पार्षद के जो प्रयासों के चलते शहर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सीवरेज की सफाई नहीं होने से लोगों को अक्सर ओवरफ्लो होने की वजह से दिक्कतों का सामना सीवरेज के बाद करना पड़ता था। मगर अब हाइड्रोलिक कम जो जेटिंग सेक्शन मशीन मिलने के बाद अब ये सबसे बड़ी नौबत शहर की दूर होगी और अब आपको चकाचक तरीके के साथ सीवरेज की सफाई मिलेगी। जन स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी मुसीबत दूर हो गई है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मंडी डबवाली से पार्षद विनोद बंसल जी है, क्योंकि इन्होंने 2020 में इस मुद्दे को सरकार के संज्ञान में लाया था और जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को ये चिट्ठी भेजी थी। बंसल साहब, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और विधायक साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो शहर के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं और कितना बड़ा फ़ायदा आप मानते हैं, पहली प्रतिक्रिया। धन्यवाद पन्नू जी। तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को भी मेरी नमस्कार। ये जो जेटिंग मशीन पब्लिक हेल्थ को मिली है, ये शहर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि शहर में सीवर काफ़ी बंद रहता था। ज़्यादातर जब पिछले साल मेरे वार्डों में वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 या 11, 12, 13, 14, 15 में सीवर बंद हुआ, अधिकारियों से जब बात की तो वो कहने लगे जी हमारे पास मशीन नहीं है, हमें इस मशीन को सिरसा या फतेहाबाद से बुलाएंगे तब खोलेंगे। रूटीन में सीवर मैन बांस की फट्टी मारकर सीवर को खोलता है, लेकिन कई जगह बंद ज़्यादा होने के कारण सीवर ओवरफ्लो करते रहते हैं। दूसरा, एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के मुताबिक मैनुअल तरीके से सीवरों की सफाई बंद कर दी गई है। बहुत बड़ा रिस्क है और जुगाड़ है। नहीं, जुगाड़ तो है, लेकिन इसको जान की कीमत चुकानी पड़ती है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने सीधे आदेश किए हुए हैं भी इसमें अगर कोई मैनुअल स्क्वीजिंग में दोषी पाया गया तो उस अधिकारी को सज़ा दी जाएगी। इन्हीं कारणों के कारण शहर की सीवर की सफाई नहीं हो रही थी। मैंने जब मुद्दा यहाँ के कार्यकारी अभियंता से उठाया तो उन्होंने कहा जी मशीनें हमारे पास नहीं है। तब मैंने इस मशीन की मांग मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा से की और विधायक अमित सिहाग जी के ध्यान में इस मुद्दे को लाया, जिन्होंने पिछले साल विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। लेकिन उस वक्त कोरोना का शुरुआती काल था, सरकार को भी नहीं पता था कि कोरोना की कितना नुकसान होगा या क्या होगा। फंड्स पर रोक लगी हुई थी। सरकार ने यह कहकर कि अभी कोरोना काल में फंड्स की कमी है, इस पर अगले साल विचार करेंगे। तो अब भाई अमित सिहाग विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी के मेंबर हैं। जब पिछले दिनों एस्टीमेट कमेटी की बैठक हुई तो उन्होंने पब्लिक हेल्थ के सामने ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया और मैं हरियाणा सरकार, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों और भाई अमित सिहाग का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने शहर की इस समस्या को हल करने के लिए शहर को ये एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। अब यह मशीन चालू अगर जल्दी आ गई तो चालू होने के बाद सबसे पहली तो इससे राहत मिलेगी कि अगर कोई सीवर बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए मैनुअल फट्टी वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके प्रेशर से सीवर को खोला जाएगा। दूसरा, सीवर के अंदर जो भी गाद है उसको निकालने के लिए इसकी सक्शन पावर यूज़ करके आदमी को चैम्बर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उससे पाइप से सक्शन करके इसको गाद वगैरह निकाल देगा, जिससे सीवर की प्रॉपर सफाई हो सकेगी और हमें सीवर बंद और ओवरफ्लो से निजात मिलेगी। अभी सर शहर में करीब 125 किलोमीटर में पूरी लाइन है सीवरेज की और 4000 से ज़्यादा मेन होल है। सर, हर एक मेन होल पर उस कर्मचारी का पहुंच पाना बहुत कोई संभव नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है जो ओवरफ्लो का मुद्दा था, क्योंकि अगर चौक होता था प्लास्टिक लिफाफे और कचरा और गाद फंसने की वजह से ओवरफ्लो की समस्या सबसे बड़ी रहती थी, अब क्या लगता है ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाया करेगा अगर ऐसी अगर मुश्किल होती है तो?
मशीन आने के बाद जहाँ कहीं ऐसी समस्या बंद की आती है तो ये 15-20 मिनट में खोल दिया करेगी, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पन्नू जी, मैं फ़ख्र से यह बात कह सकता हूँ, डबवाली शहर की सीवरेज व्यवस्था बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे शहर में खुली नाली नहीं है जिससे सीवर बंद की ज़्यादा समस्या आई। ठीक है, गाद वगैरह जाने से सीवर बंद होते हैं, लेकिन ये समस्या भी इससे ख़त्म हो जाएगी और शहर को बहुत बढ़िया सीवरेज व्यवस्था मिलेगी। दूसरा, अगर सीवर बंद नहीं होंगे तो गंदे पीने पानी की समस्या भी ख़त्म होगी, क्योंकि मिक्सिंग जो होती है सीवर बंद होने के बाद होती है। अगर सीवर बंद नहीं होगा, प्रॉपर फ्लोइंग होगी, तो हमारे पीने के पानी की जो समस्या है वो भी हल होगी। सर, एक और सवाल है, आपको लगता है कि इस शहर को ना सिर्फ इस मशीन से फ़ायदा होगा, पैसे की बचत भी नगर परिषद के खजाने में होगी? खास करके पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी मुश्किल दूर हो रही है, क्योंकि पहले आत्मनिर्भर नहीं थे हमारे अधिकारी, वो बहुत ठेकेदारों से बातचीत करनी पड़ती थी, टेंडर की प्रक्रिया होती थी, दूर दराज से मशीन मंगवानी पड़ती थी। अब काम भी फास्ट ट्रैक पे होगा और पैसा भी बचत होगी इस हमारे शहर की। पन्नू जी, ये तो सत्य है कि जब कोई आधुनिक तकनीक आती है तो पैसे की बचत तो उसमें होती है, और इससे जब हम सिरसा या फतेहाबाद के ऊपर डिपेंड थे ऐसी मशीन के लिए, अब हमारे पास अपना साधन होगा पब्लिक हेल्थ के पास, वो बड़े बढ़िया तरीके से इसको काम को कर पाएंगे। और जो ये समस्या भाई गाद निकाल कर वहीं फेंक दी, उठाई नहीं गई, इससे भी निजात मिलेगी, क्योंकि ये मशीन के टैंक में ही गाद चली जाएगी और वो बाहर जाके दूर गिरा के आएंगे। शहर को इससे समस्या से भी फ़ायदा होगा। मतलब क्लीन सिटी बनने की और हम अब बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, कोशिश पूरी है क्लीन सिटी बनने की तरफ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार हम काम करते हैं, कोई गलत भी हो जाता है। जैसे मैं इस मुद्दे से हट के बात करना चाहूँगा, जैसे हमने ये गलियों को साफ़ करने के लिए छोटी रोड स्वीपिंग मशीन मंगवाई थी, लेकिन सरकार ने बड़ी मशीन भेज दी, और जब हमने मशीन की आनी थी तब उनसे जब अधिकारियों से बात की तो वो कहते जी ये सीसी रोड्स और सीमेंटेड रोड सबको साफ़ करेगी, लेकिन जब धरातल पर मशीन आई तो वो सिर्फ सीसी तारकोल की सड़क हाईवे को ही साफ़ कर रही है, और उसका भी सिर्फ कॉर्नर। तो इससे कई बार जब कोई भी काम करते हैं उसका नुकसान भी होता है। हालांकि वो नगर परिषद पे एक बोझ बन के रह गई है। हमारी कमेटी की उस बड़ी मशीन की मांग ही नहीं थी, लेकिन सरकार ने हमें दे दी, और ऊपर से जब मशीन आई है तो चलानी पड़ेगी, लेकिन उसका हमें बेनिफिट इतना नहीं मिल पाया। अभी सर, कब तक उम्मीद करें ये जेटिंग मशीन हमें देखने को मिलेगी, शहर में काम करेगी और बहुत बड़ी निश्चित तौर पर सौगात कही जाएगी? जिस हिसाब से सरकार ने मंजूर की है उस हिसाब से लगता है कि या 2 महीने में ये मशीन आ जानी चाहिए। पन्नू जी, मैं एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, ये मशीन जो शहर में काम हो रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे भाई अमित सिहाग को जाता है। वो जन समस्या जो भी होती है उसको अधिकारियों तक विधानसभा के पटल पर ले जाने का काम करते हैं। मैं लगभग 42 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, मैंने आज तक ऐसा विधायक नहीं देखा जो किसी भी कार्य के लिए इतनी कोशिश करता हो। मतलब हर वो छोटे से छोटे मुद्दे को भी सरकार तक ले जाने की कोशिश करते हैं, और मैं हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी का धन्यवादी हूँ। जो बात वो हर चुनाव में कहा करते थे कि मेरे पास कलम तो रही सरकार की दी हुई, लेकिन जब मुझे संवैधानिक कलम दोगे तब मैं काम करके दिखाऊंगा। अब हमें दो साल के समय में ये लगने लगा है कि संवैधानिक कलम की कीमत क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए। धन्यवाद पन्नू जी। तो ये हमारे साथ थे पार्षद विनोद बंसल जी, और वाकई ही ये इस बात का बेसब्री से इंतजार रहेगा जैसे ही ये जेटिंग सेक्शन मशीन काम करेगी, हम आपको वो भी दिखाएंगे। निश्चित तौर पर इस शहर की सबसे बड़ी समस्या अब ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि हमेशा ये फ़ोन कॉल्स हमारे पास भी आते थे और ये मुद्दा मीडिया के लिए भी रहता था कि यहाँ पर ओवरफ्लो होने की वजह से ना सिर्फ गलियों में पानी बिखरता था, बल्कि पीने के पेयजल में भी मिक्सिंग होने की वजह से लोगों को मुश्किल झेलनी पड़ती थी। मगर अब कुछ दिनों का इंतज़ार आप और कीजिए, जैसे ही शहर में मशीन पहुँचेगी हम आपको पूरी कार्य
प्रणाली भी दिखाएंगे और ये वादा करते हैं कि आपके हर उस मेन हॉल तक उस मशीन को हम अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे, पार्षद साहब भी उनके साथ रहेंगे, हर एक मेन हॉल को साफ करवा के इस शहर को हम और ब्यूटीफुल बनाने की ओर अग्रसर होंगे।